नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं एक और एनालिसिस वाला वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल के दिन हमें मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, कहां पे बड़ा मोमेंटम को कैप्चर करना है। तो अगर आपको सब कुछ सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। और उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको हर दिन अपने ट्रेड के बारे में बताऊं, ठीक है। तो आज जो मैंने ट्रेड लिया था वो बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड था, क्योंकि आज आरबीआई का पॉलिसी था। तो आरबीआई की पॉलिसी के वक्त मार्केट ने ऑलरेडी एक मोमेंटम कर दिया नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, तो उतना खास अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने ट्रेड कहाँ लिया, क्यों लिया, तो आप देख सकते हो 44,500 का कॉल ऑप्शन में मैंने ट्रेड लिया। और ये बताने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एरिया है ये बैंक निफ्टी में एक माइनर सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया था। तो मार्केट में क्या हुआ, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला आता हूँ। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे पहले क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दिया, नीचे आया, फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के एक ऊपर का डे हाई का ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ ये क्लोजिंग के आसपास पहुंचा पिछला दिन का, और वहां से एक शार्प गिरावट आया, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक हमेशा ये पॉइंट बताता हूं, अगर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बहुत दूर से एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी करके यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता। अब मार्केट में सपोर्ट था, राइट। आप देखो ये सपोर्ट था और यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन कब हुआ, जब मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आया, यहाँ पे भी शार्प मोमेंटम आया और यहाँ पे जाके सपोर्ट का ब्रेक हुआ। तो इस तरीके का जो ब्रेकआउट होता है वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता, यहाँ से फेक ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने कि यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इस तरीके का ब्रेकआउट क्यों नहीं काम करता। देखो यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पे एक वन वे मोमेंटम आया है। तो यहाँ पे सेलर लोगों का प्रॉफिट है, यहाँ पे भी सेलर लोगों का प्रॉफिट है, यहाँ पे सेलर का प्रॉफिट है, यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस खा के प्राइस फिर नीचे आया। तो ऐसे में यहाँ पे ना सेलर को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो ये सेलर लोग अपने पोजीशन को बुक करेंगे या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इस वजह से यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ पुल अप कर देता है, ठीक है। अब मैंने एंट्री कहां बनाया, देखो जब मार्केट यहाँ पे पुल अप हुआ तब मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया, मैंने थोड़ा वेट किया। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइस का सपोर्ट है। अब प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा वाला ब्रेकडाउन नहीं था। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, मेरा मन तो यहीं पे एंट्री बनाने का कर रहा था, लेकिन फिर भी आज आरबीआई का पॉलिसी का दिन था, मार्केट इतना वोलेटिलिटी एक्सपायरी का दिन है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट किया। अब प्राइस यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेलिंग का कैंडल भी बना, राइट, सेलिंग का कैंडल बना, और सेलिंग का कैंडल जब यहाँ पे बना तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बनी है, जो कि एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप का कैंडल है। आप लोग यहाँ पे देखना, अब प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा, ऊपर गया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ पे टाइप ऑफ बुलिश एनगल्फिंग बनाया है, ठीक है। अब इसने बुलिश एनगल्फिंग कहाँ पे बनाया, ये इसका सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, तो इसी सपोर्ट पे इसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया। और जब प्राइस इसके हाई के ऊपर निकला तब मैंने यहाँ पे बाइंग किया, बस छोटा सा क्वांटिटी ही मैंने यहाँ पे बाइंग किया, ठीक है। तो वो बाइंग करने के बाद मेरा टारगेट क्या था, देखो टारगेट यहाँ पे मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया और ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ किया। तो फिबोनाची का जो 0.5 का लेवल था, ये जो लेवल जहां से मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स हुआ है नीचे की तरफ, यही पॉइंट मेरा टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे शार्प फॉल आया है। तो अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो ये मिनिमम 0.5 के लेवल तक कर सकता है फिबो का, तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ से नीचे गिरा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। तो इस तरीके से हमें फिबोनाची को भी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां से एग्जिट किया वहां से मार्केट टर्न अराउंड हो गया। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। और जब फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा इंटरनेट ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए बस मैं मार्केट को देखते देखते आज का दिन मैंने गुजार लिया। तो अभी हमें कल के दिन कैसे ट्रेड लेना है, देखो मैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ और बैंक निफ्टी में अभी जो ये सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, इसको छोड़ दीजिए। अभी आप लोगों को एक अच्छा खासा सपोर्ट देखना है, वो ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट को देखना है।
अब यहाँ पे कल फ्राइडे है तो उतना मोमेंटम भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो एक मोमेंटम तो वहां पे बनता है। ठीक है, तो अभी क्या प्लानिंग करना है, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और अगर कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है और नीचे ये सपोर्ट पे आ जाता है, तो ये सपोर्ट पे अगर प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट पे अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बनाता है या फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाता है या फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है इंट्राडे के 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे, या फिर यहाँ पे अगर कुछ सपोर्ट लेने का प्राइस एक्शन दिखाता है, तो आप लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हो। और आपका जो टारगेट रहेगा, ये जो रेंज है इसका हाफ पार्ट जो है पहला टारगेट रहेगा, फिर उसके बाद आप लोग सेकंड टारगेट को, ये रेजिस्टेंस का जो ये अपर एरिया है, इसको एज अ सेकंड टारगेट आप लोग ले सकते हो। लेकिन इसके लिए मार्केट को फ्लैट ओपन होना पड़ेगा और यहाँ पे एक सपोर्ट कंफर्मेशन प्राइस एक्शन दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको ले सकते हो। ठीक है, अब क्या करें अगर मार्केट गैप ओपनिंग हो। देखो यहाँ पे एक रेंज टाइप का है मार्केट में, तो रेंज टाइप का मार्केट में अगर मार्केट यहाँ पे बीच के एरिया में या थोड़ा सा ये एरिया पे अगर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को वेट करना है प्राइस को, या तो ये इधर तक जाए या तो प्राइस यहाँ तक आए, फिर आप लोग अपना ट्रेंड को डिसाइड करना। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट के लिए प्लानिंग करना, और अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है फिर ये सपोर्ट पे आप लोग बाइंग के लिए प्लानिंग करना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी वीक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लिया है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार सपोर्ट लिया और आज थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो ये सपोर्ट पे प्राइस सिर्फ 2 बार आया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे प्राइस 1 बार 2 बार 3 4 5 6 बार यहाँ पे आया हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर प्राइस यहाँ ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को ये ब्रेकआउट के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट या फिर ये रेजिस्टेंस के नीचे का मोमेंटम के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट या तो फेल ब्रेकआउट के लिए प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्राइस आ जाता है तो यहाँ पे आप लोग एक बार सपोर्ट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। आई होप कि ये वाला प्लान आज आप लोगों को समझ में आया। तो अभी हमें निफ्टी को देखना है, तो निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो चलो मैं पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको निफ्टी में ये नीचे की तरफ ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट टाइप का, और ऊपर के लेवल पे निफ्टी में ये जो एरिया ये इसका रेजिस्टेंस है। ओके, अब यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ भी है, तो अभी हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो कल अगर निफ्टी ये एरिया को ब्रेक कर देता है, जो कि आज का दिन का लो को इसने 2 बार टच किया, तो अगर यहाँ पे ये एरिया को ब्रेक कर देता है तो अब आप लोग यहाँ पे एक मूव के लिए प्लानिंग कर सकते हो, जिसमें निफ्टी यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये ट्रेंड एंड ब्रेकआउट में आप लोग एक ट्रेड को प्लानिंग कर सकते हो। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी थोड़ा एक रुकावट है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो अगर ये ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पहुंचने के बाद अगर ये रिवर्सल दिखाता है या फिर अगर ये एरिया पे डबल टॉप बनता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो अच्छा तभी रहेगा अगर फ्राइडे कल के दिन मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर रहा ना, तो फिर आप लोगों को मंडे के दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी वही, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अपर साइड या फिर लोअर साइड पे जाके अगर क्लोजिंग देता है ना, तो आपको मंडे के दिन अच्छा वाला ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो फ्राइडे के लिए कल उतना बड़ा मोमेंटम के लिए मैं तो प्लानिंग नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं प्लानिंग करूंगा, और निफ्टी में बस मैं इसी रेंज के अंदर के लिए प्लानिंग करूंगा, और अगर कुछ अलग हो जाता है तो वो अलग बात है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि ये एनालिसिस वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।